आएगा। लेकिन बिरहा का गवैया जो पहले का होगा, पहले गण लिखे जाते थे, 8 गण होते हैं। उसका सूत्र है यमाता राजधान सलगा। 8 गण होते हैं जिसको भोला कवि ने लिखा था, हमारे मंगल कवि ने भी लिखा है और हमारे चंद्रिका कवि ने लिखा है। बहुत कवियों ने पहले लिखा है। जहांगीर की औरत नूरजहां बहुत शौकीन थी। एक बार तीर चला रही थी और वह तीर कौवे पर चलाई, कौवा उड़ गया, तीर जाके धोबी के सीने में लग गई, धोबी मर गया। और धोबी की औरत अपने पति को गोद में लेकर रो रही है। जहां भोला जी ने लिखा था कि दृग में जिबियाई पयोधि बसे, जिमि डूब गई कृषि भूप पर की, थल पे जल ही जल की लहरे, कहरे तस भामिन भी नर की, तिय की गति वा गति से गहरी, पति को निज अंक में ले लड़की, धर के दृग लोचन यश्रु जथा, सरितासम बाढ़ बढ़ोत्तर की। इसमें 8 सगड़ हैं, पूछिए नहीं इन कवियों से। जहां पर बंदिश चलती थी, जंजीरा चलता था, जहां पर कौशल्या तक एक ही छंद में लिख दिया जाता था, कलाकृति को लखाए, गुलगुन चाहिए घाय, चित चाहना बिछाए, यदि झार जोगिया एक एक ले कुठार, डार डाल ही सुधार, दिए तिमिर बिथार, दीप धार जोगिया लहराए लखिवे, सत्य श्यामला विशेष, सुधि छीन ली महेश, छौत्र गार जोगिया। जहां पर साहित्य की भरमार थी, ऐसी गीत शायद उन लोगों के कलम से नहीं चली, गीत नहीं आई जिनको की साहित्य में राष्ट्रीय और राज्य का दर्जा मिला। लेकिन हम बिरहा में कुछ नहीं है, लेकिन हम अपने तरफ से, साहित्य में कुछ नहीं है लेकिन अपने तरफ से उन कवियों को, जहां एक वर्तमान में भोला जी चले गए, चंद्रिका जी चले गए और लोग चले गए, लेकिन आज इस मंच पर हमारे आदरणीय कवि मंगल जी हैं। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इनको सादर प्रणाम करता हूं और चाहेंगे कि उम्र न देखते हुए आप हमें जरूर आशीर्वाद देखें, क्योंकि अगर उम्र की पूजा होती तो शायद गणेश की पूजा नहीं होती। अनुभव की पूजा होती है, दूरदर्शिता की पूजा होती है, गुण की पूजा होती है, चरित्र की पूजा होती है, आचरण की पूजा होती है। हमारे कवि जो हम लोगों के जमाने में थे और पहले थे, वो सर्वगुण संपन्न थे। मैं इस माध्यम से लोगों ने कहा कि कुछ संदेश दे दीजिए, तो यही संदेश दूंगा कि हे आज के बिरहा के कलाकारों, फीस लेते हो 25,000, आते हो 12:30 बजे, गाते हो एक बिरहा, वो भी ऊंच बा खाल बा, सटल बा घासल बा, आगे से काठल बा पीछे से धांसल बा, बबुनी के नौका हवा लागल बा। आखिर यही गाओगे? पहले की बिरहा गा करके आदमी अंत में 2 लाइन समाज के लिए कहता था कि आपको क्या करना चाहिए। मैं आज के कलाकारों का 18 साल एमएलसी होने के नाते, सामाजिक होने के साथ नाते, राजनीतिक होने के नाते, और सबसे बड़ी बात कि स्वयं बिरहा गाने के, बिरहा के गायक होने के नाते मैं हाथ जोड़ रहा हूँ कि जितने लोग नए कलाकार हैं, हमसे भी उम्र में कम हैं, कभी किसी बड़े आदमी ने भारत के पुराण से लेकर के, चाहे युग से लेकर के, त्रेता हो, द्वापर हो, सतयुग हो, कलयुग हो, किसी बड़े आदमी ने छोटे का हाथ नहीं जोड़ा। लेकिन मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ कि बिरहा को बर्बाद मत करो। हालांकि बर्बाद हो गई बिरहा, अब है जहां। हेलो, कौन बोल रहे हैं? फलाना गायक बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ आप गा दीजिए। एक और गवैया करना है, किसको कर दें? फलानी देवी को कर दीजिए।
क्या तेरी बिरहा लोग नहीं सुनेंगे? आज का विश्वास खत्म हो गया है कलाकारों का कि अकेले हम गाएंगे तो कोई मेरी बिरहा नहीं सुनेगा, या जेंट्स के साथ गाएंगे। औरतों से गाइए, औरतें भी हमारी अच्छी गा रही हैं, लेकिन बिरहा गाइए। औरतों को मत छेड़िए। जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये लड़की है, उसको गाने दीजिए, अच्छी गा रही है, उसका आदर कीजिए, उसका सम्मान देते हुए आप बिरहा नहीं गा सकते। लेकिन बिरहा गायकों तुम गाओगे क्या? कोई महाभारत नहीं बचा जिसको हमारे पुराने कलाकारों ने न गा दिया हो, कोई रामायण नहीं बचा जिसको हमारे पुराने कवियों ने न लिख दिया हो। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को लिख दिया, तेरे पास है क्या? अरे आज के जमाने में उन्हीं को बदल करके तुम लिख करके गाओ। हम तो आज भी अकेले, हालांकि हमको गाए हुए 35 वर्ष हो गया। बीच में एक डॉक्टर ने कहा कि आप गाइए, गाना शुरू कर दिया तो लगा कि रोज लोग मेरी बिरहा करा देंगे, बस बंद कर दिया। और बंद इसलिए भी कर दिया कि हमारे तरफ के नेताओं ने कहा कि अरे यार इतने बड़े नेता होकर के आप बिरहा गाना शुरू करते हैं, लोग कहने लगे कि पैसे के लिए गा रहा है, बस बंद कर दिया कि अब नहीं गाएंगे। नहीं तो डॉक्टरों ने कहा था कि महीने में 3 दिन गाइए। दोस्तों, मैं अकेले गाता हूँ, सारी रात आदमी सुनते हैं। हैसियत तो रखो लोगों को अच्छी चीज़ सुनाने को, लेकिन आज तेरा आत्मविश्वास खत्म हो गया है कि बगैर लड़की के हमारा कोई गाना सुनने को लिए तैयार नहीं है। तो लड़की क्या, तुम भी गा रहे हो, लड़की को गाने भी नहीं दे रहे हो, उसको छेड़ रहे हो, वो बेचारी क्या करेगी? उसका जवाब देगी ही, जिसका नतीजा है कि 12 बजे के बाद वो जमाना गया कि सूरज उगने के बाद लोग कहें कि एक बिरहा चंद्र किशोर और गा के जाइएगा। मैं बार बार अनुरोध करता हूँ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, बदलो। अगर नहीं बदलोगे तो ये बिरहा है, बदनाम नहीं होगी, छोड़ के चली जाएगी। चली गई, थोड़ी सी शेष रह गई है, बिरहा शेष रह गया है। इस बिरहा को संभालो। बड़ा यह मूल्य गीत है, इसका मूल्य नहीं हो सकता। हमारे पुराने लोग कई कोस जा करके बिरहा का आनंद लेते थे। तुम्हारी बिरहा आज गांव का पूरा आदमी नहीं सुन रहा है। इसलिए आज इस पावन अवसर पर, चूँकि कार्यक्रम संगीत का है और बहुत ज़्यादा समय ले लूँगा, तो शायद आप भी कहेंगे कि यहाँ प्रवचन करने आया है। मेरे मित्रों, ज्वाला प्रचंड फैला सकती है छोटी सी चिंगारी भी, और क्रांति दीप जला सकती है बुढ़िया बेचारी भी। अगर आप चाहें कि नए लोगों को खड़ा होकर के कहिए सुनने जा रहे हैं तो बिरहा गाओ, मजाक मत करो। लोगे 25,000। पहले के कलाकार 8 बजे पहुंच जाते थे, बिरहा चाहे जब से आप कराइए। आज 11 बजे 12 बजे तक नहीं आ रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि अरे यार आएगा कि नहीं आएगा, 12 बजे आ रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, ये दुबारी गांव ऐतिहासिक है और हमेशा क्रांति की ज्वाला ऐसे ही गांवों से निकलती है। बिरहा में आप लोग हमारी मदद करें, बिरहा की मदद करें, आदरणीय कविगण की मदद करें, और विशेष तौर से अपने के लिए भी मदद करें कि कलाकारों से कह दें कि वह पुरानी ही बिरहा की तरह से गाएं। नई बिरहा से बिरहा समाप्त हो जाएगी। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि इस क्रांति में हम सब लोग भाग लेंगे, और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। आदरणीय कवि जी से कहेंगे कि नए परिवेश में मत जाइएगा। मंगल कवि का दर्जा नया कोई कवि नहीं ले सकता। आप पुरानी भी गाते हैं तो किसी नई गीत से करोड़ों गुना अच्छी है, और जो गीत लिखते हैं आज मिलने वाली नहीं है। इसलिए हम वो दरिया हैं कि हमें अपना हुनर मालूम है, हम जिधर से गुजरेंगे रास्ता हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एमएलसी साहब ने
बिरहा में जो ये परिवर्तन नया आ रहा है